Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ़ A इज़ इक्वल टू AIJ 3x3 है इसका ऑर्डर, ठीक है। शो दैट क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दो पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या शो करना है, लेमडा इंटू म्यू ए इज़ इक्वल टू लेमडा म्यू इंटू ए, ठीक है। आपने क्या प्रूफ करना है, लेमडा इंटू म्यू ए इज़ इक्वल टू लेमडा म्यू इंटू ए, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। और ए मैट्रिक्स उसने दी है कि वो क्या है आपके पास AIJ, और ऑर्डर है उसका आपके पास 3x3 का, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप लिखेंगे A इज़ इक्वल टू ए, आपको मैंने पहले भी बताया था जनरल हम इसको लिखते हैं तो M×N लिखते हैं। तो M होती है आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और N होता है आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 3 आपके पास कॉलम्स हैं, मतलब 3 रो बनेंगी और 3 ही कॉलम बनेंगे। अब हमने इसको लिखना कैसे है, AIJ, आई आप जो है यहाँ पे लिखेंगे 1 1, ठीक है। 1 1 A11 A12 A13, फिर आपने लिखना है A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने 3x3 की मैट्रिक्स बनाई है। देखिए 3 रो थी और 3 ही कॉलम, 3 रोज़ हैं आपके पास और 1 2 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स ए है। अब आपने क्या प्रूफ करना है, लेमडा इंटू म्यू ए, मतलब कि पहले आपको पता है आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसका मतलब आपने पहले म्यू को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसके साथ लेमडा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेमडा, ठीक है, लेमडा इंटू म्यू ए। तो अब आप यहाँ पे लिखें लेमडा, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगाएंगे आप, और अब म्यू और उसके बाद ए मैट्रिक्स जो भी आपने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये म्यू इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेमडा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33। अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया म्यू को, ठीक है। अब देखें आपके पास जो राइट हैंड साइड है, बल्कि पहले आप इस लेमडा को मल्टीप्लाई कर लें। लेमडा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा म्यू A11 लेमडा म्यू A21 लेमडा म्यू A31 लेमडा म्यू A12 लेमडा म्यू A22 लेमडा म्यू A23 32, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा लेमडा म्यू A13 लेमडा म्यू A23 लेमडा म्यू A33। ये आपने क्या फाइंड किया, लेमडा इंटू म्यू ए, ठीक है। अब देखिए आपके पास राइट हैंड साइड आपने क्या प्रूफ करनी थी, राइट हैंड साइड में आपने प्रूफ करना था लेमडा म्यू इंटू ए, मतलब लेमडा और म्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप
इसी में से लैम्डा और म्यू को जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे लैम्डा और म्यू बाहर निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स से आ जाएगी, और आपके पास ये है राइट हैंड साइड भी यही है लैम्डा म्यू, और फिर बाहर आपके पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से लैम्डा म्यू कॉमन ले लें। जब आप लैम्डा और म्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगी आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक हो गया। अब देखें ये क्या है आपके पास, इज़ इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए। लैम्डा म्यू ये है आपके पास और ए आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, और यही थी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। सेकंड पार्ट है आपके पास लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए इज़ इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। ठीक है, तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए। ठीक है, तो लैम्डा प्लस म्यू और यहाँ पे आ जाएगी आपकी मैट्रिक्स ए। ठीक है, और वो थी आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये है आपकी मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू A11, लैम्डा प्लस म्यू A12, लैम्डा प्लस म्यू A13, लैम्डा प्लस म्यू A21, लैम्डा प्लस म्यू A22, लैम्डा प्लस म्यू A23, लैम्डा प्लस म्यू A31, लैम्डा प्लस म्यू A32, लैम्डा प्लस म्यू A33। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको आप लैम्डा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और लैम्डा इससे मल्टीप्लाई A11 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको क्या मिलेगा, ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, लैम्डा A13 प्लस म्यू A13, लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, लैम्डा A22 प्लस म्यू A22, लैम्डा A23 प्लस म्यू A23, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस म्यू A32, लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। ठीक हो गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें अगर ये हो रहे हैं ऐड, आप इसको अलग उसमें भी मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लैम्डा A11। अच्छा, हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड इसकी नज़र आ रही है कि इसकी राइट हैंड साइड पे ऐसे ही फॉर्म बन रही है। ठीक है, लैम्डा ए अलग हो जाएगा और म्यू ए अलग हो जाएगा, तो हम लैम्डा A1 अलग कर लेंगे। यहाँ से लैम्डा A1, लैम्डा A11, लैम्डा A12 और लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, लैम्डा A31, लैम्डा A32, लैम्डा A33। ठीक है, और दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे म्यू वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, म्यू A11, म्यू A21, म्यू A22, म्यू ए, यहाँ पे आपके पास 11 था, 12,
म्यू A13, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A21 था, यहाँ पे आना है आपके पास 31, 32, 33। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से लैम्डा और इसमें से म्यू को कॉमन ले लेना है, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड क्या थी, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तो आप लैम्डा बाहर निकाल लेंगे, ए अलग हो जाएगा और म्यू भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, आपने लैम्डा कॉमन ले लिया बिकॉज सब में लैम्डा मौजूद है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप ले लेंगे म्यू कॉमन। जब म्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे A रह जाएगा, वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, इज़ इक्वल टू लैम्डा, ये आपके पास A है मैट्रिक्स, प्लस म्यू और ये भी A, और यही थी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आपने खुद कर लेना है, बहुत इजी सा है। ठीक है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास A इज़ इक्वल टू AIJ और इसका ऑर्डर है 2×3। 2×3 का क्या मतलब है, 2 आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 3 है आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और एक B मैट्रिक्स दी गई है, सॉरी A सेट नहीं है, मैट्रिक्स है। ठीक है, एक B मैट्रिक्स दी गई है, उसमें उसका भी ऑर्डर 2×3 है, मतलब 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। शो दैट, आपने इस चीज़ को शो करना है। ठीक है, तो अब देखें, आपने इसमें सबसे पहले तो आप इसमें A लिख लें। आप A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो A होगी आपके पास 2 रोज़, मतलब अब आएगा यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो 2×3 का ऑर्डर आप इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह आपने ले लेना है एक B मैट्रिक्स, तो यहाँ पे B रिप्रेजेंट करेंगे, B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये हो गई आपकी A और B मैट्रिसेस। अब आपने ये फाइंड करना है, और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट की तरह है जो अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये खुद कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपने A प्लस B करना है, इस और इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। A प्लस B करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाहर आपको लैम्डा नज़र आ रहा है, आपने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। उस लैम्डा को बाहर लिख के आपने एक स्टेप में बाहर लिखना है, अगले स्टेप में आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है कि आपने लैम्डा A और लैम्डा B को अलग अलग करना है, तो इसका मतलब आप लैम्डा A अलग कर लेंगे, मतलब लैम्डा A11, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा A12, लैम्डा A13 और प्लस लैम्डा B11 प्लस लैम्डा B12, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपके 6 के पार्ट की तरह ही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उनमें से लैम्डा बाहर निकाल लेना है, बिकॉज आपको यहाँ पे लैम्डा बाहर अलग से नज़र आ रहा है। लैम्डा यहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे और B वाली में से भी बाहर निकाल लेंगे, तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ़ A एक मैट्रिक्स A दी गई है, ठीक है, एक A स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब आपने क्या करना है, A और वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले आपने क्वेश्चन इस टाइप के देखे हैं जहाँ पे आप A B या X Y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, तो उसमें मैट्रिसेस इक्वल दी होती है, मतलब एक मैट्रिक्स लिखी होती है, इक्वल का साइन नज़र आता है, और दूसरी मैट्रिक्स लिखी होती है, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं, जैसे 1 = 0 अगर यहाँ पे इक्वल होता तो। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ
भी नहीं है। तो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और ए स्क्वायर। अब आप देखें, आपको ए स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करें ए को ए से, 1 2 ए बी, और ये मल्टीप्लाई होगी 1 2 ए बी से, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें कंपेयर करें तो A2 के इक्वल ही A2 होगा, तभी आप उनको इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक ए स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो आप दूसरा ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर आप कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं आप ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं, 1 को 1 से, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2a। अब ये इससे होगी, ये रो इस कॉलम से, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2b। ए इससे मल्टीप्लाई होगा A1 से, तो a आ जाएगा प्लस, और ये b इससे हो जाएगा प्लस ab। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2a प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक ए स्क्वायर की एक मैट्रिक्स ये आ गई है स्क्वायर, ठीक है। और एक मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में ये दी गई थी। ये एक्चुअली हमने ए स्क्वायर फाइंड क्यों किया, देखें, अगर आप ए को ए के इक्वल रख के सॉल्व करें तो आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो ए स्क्वायर आपको एक दिया गया है, तो आप दूसरा ए स्क्वायर फाइंड करके, ठीक है, तो उसमें दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास एक ये हो गई, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और एक आपके पास ए स्क्वायर मौजूद था, ठीक है, वो था ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो अब देखिए, ये भी ए स्क्वायर आपने फाइंड किया और ये भी ए स्क्वायर, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख सकते हैं। तो 1 + 2a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + 2a इज़ इक्वल टू 0, 2 + 2b इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3, और यहाँ पे इक्वेशन 4 बना लेते हैं, 2 + 2b, 2 + 2b इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 4। अब यहाँ से अब a + ab को 0 को इक्वल रखें, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ से फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, तो आप इनसे इजीली आपको यहाँ से वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2a, और ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो a यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आप b की फाइंड कर सकते हैं, तो b कैसे फाइंड करेंगे, 2b इज़ इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा -2, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड होगा, तो b इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या रह जाएगा आपके पास, -1। तो आपके पास a का आंसर -1/2 आ गया, और b का आंसर क्या आया, -1। तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 8 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।